सो गाइस वेलकम टू ड्रॉप ऑफ चेंज एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है कोरिलेशन। रिलेशन बेसिकली क्या होता है। रिलेशन को अगर हम वैसे ही सेंस ऑफ व्यू में देखें नॉर्मल, तो रिलेशन का मीन होता है कि ताल्लुक़। अगर हम इसके साथ को लगा देते हैं, इट मीन्स कि दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के दरमियान जो होता है वो है ताल्लुक़। तो अगर हम इसको स्टैटिकल के सेंस ऑफ व्यू से अगर देखें तो कोरिलेशन किस चीज़ के दरमियान होगा। स्टैटिकल सेंस ऑफ व्यू में इसमें हम वेरिएबल्स वगैरह की और कांस्टेंट टीटीसी की डिस्कशन करते हैं। तो इसमें जो होगा कोरिलेशन वो किसके दरमियान होगा, वेरिएबल्स के दरमियान होगा। तो कोरिलेशन बेसिकली क्या है, ये कोरिलेशन इज़ अ टेक्निक, ये एक टेक्निक है, ठीक है, विच मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन बिटवीन टू वेरिएबल। यानी कि ये स्टैटिकल सेंस ऑफ व्यू है, इस वजह से हम इसमें वेरिएबल के बारे में जो है वो डिस्कशन करेंगे। ये हमें बताती है स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन, इसमें हम मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। अगर इसको अदर वर्ड्स में ज़्यादा डीपली देखा जाए तो कोरिलेशन इज़ द इंडिपेंडेंस बिटवीन टू वेरिएबल। उन्होंने कहा कोरिलेशन जो है वो इंडिपेंडेंस है, किसके दरमियान इंडिपेंडेंस है, इंटरडिपेंडेंस है, वेरिएबल्स के दरमियान इंटरडिपेंडेंस है। और ये किस तरह से होगी, विच मीन्स डैट हाउ टू इंक्रीज और डिक्रीज इन वन वेरिएबल ब्रिंग द इंक्रीज और डिक्रीज इन अदर वेरिएबल। उन्होंने कहा है कि अगर दो वेरिएबल को हम लेते हैं, उसकी वेरिएबल की जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो रही है, वेरिएबल की अगर वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ हो रही है या डिक्रीज़ हो रही है, तो उसके ऊपर क्या असर पड़ता है, दूसरे वेरिएबल के ऊपर के वो इंक्रीज़ होती है या डिक्रीज़ होती है। इनके इंक्रीज़ और डिक्रीज़ जो रद्द अमल होता है, उस रद्द अमल के बिना पर हम कहते हैं कि ये इंटरडिपेंडेंस है, ठीक है। अगर इसको एनालाइज किया जाए स्टैटिकल में हम बेसिकली करते क्या हैं, किसी चीज़ को कैलकुलेशन उसकी करती हैं, कैलकुलेट वगैरह करते हैं, एनालिसिस करते हैं। अगर हम इसको एनालाइज करें, हमने कोरिलेशन को करना क्या है, बेसिकली स्टैटिकल की सेंस ऑफ व्यू, इस वजह से हम इसको कैलकुलेट ही करेंगे। तो ये द कोरिलेशन एनालिसिस इज़ हेल्पफुल इन फाइंडिंग डैट हाउ स्ट्रॉन्ग और वीक इन द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स एंड विच आर डायरेक्शन। इसमें हम जब इसको एनालाइज कर देंगे तो ये हमें किस चीज़ की हेल्पफुल करेगी, हमें ये क्या बताएगी, ये हमें बताएगी कि रिलेशनशिप जो इन दोनों के दरमियान जो ताल्लुक़ है वो मज़बूत है, वीक है, और इसके अलावा इसकी डायरेक्शन क्या बन रही है। अगर हम इसको फॉर एग्जांपल देखा जाए, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन किस तरह से बनता है, इसमें चांसेस क्या हैं, इसमें या तो रिलेशन होगा वो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, वीक होगा या स्ट्रॉन्ग होगा, और इसके अलावा या तो फिर ये हो सकता है कि रिलेशन हो ही ना। ये तीन पॉसिबल इसके आउटकम्स हैं। अगर हम देखी जाए परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन व्हेन द मूवमेंट इन टू वेरिएबल इज़ इन द सेम डायरेक्शन, इंक्रीज और डिक्रीज इन आ प्रोपोर्शनल मैनर, देयर इज कॉल्ड परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल। इसमें वो कह रहे हैं कि अगर एक वेरिएबल एक ही टाइम में सेम टाइम में उसकी जो डायरेक्शन है वो और उसके अलावा जो उसको वैल्यूज़ असाइन की गई हैं, अगर एक वेरिएबल की वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ हो रही है, बढ़ रही है, तो दूसरे वेरिएबल की भी वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। अगर एक वेरिएबल की वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है, इट मीन्स कि कम हो रही है, तो दूसरा जो उसका वेरिएबल है उसकी वैल्यू भी कम हो। एक वेरिएबल को हम x का नाम अप्रोच करते हैं, दूसरे को हम y का अप्रोच करते हैं। अगर x की वैल्यूज़ इंक्रीज़ हो रही है तो फिर y की भी वैल्यू इंक्रीज़ हो, अगर x की वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है तो y की वैल्यू भी डिक्रीज़ हो। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको हम अगर वैसे लॉजिकली देखें, ना कोई इसमें कैलकुलेशन वगैरह करने की ज़रूरत है ना कुछ और। अगर सिंपल कोरिलेशन को हम ये एक्सिस को x वाले को हम वैल्यू असाइन करते हैं, ये y वाले को वैल्यू असाइन करते हैं, ये फॉर एग्जांपल के तौर पे, तो हम इसको वैसे ही सिंपल से एक प्लॉट कर लेते हैं ये जानने के लिए कि इसमें रिलेशन कैसा बन रहा है। इसको कहते हैं सेक्टर डायग्राम। अगर हम वैसे ही सिंपल डायग्राम में इसको कन्वर्ट करें इस डाटा को,
ये फॉर एग्जांपल के डाटा को, तो हमारा रिलेशन कुछ इस तरह से बनेगा। 1 के ऊपर हमारा 20 आ रहा है, 2 पे 40 आ रहा है, इस तरह से बनेगा। अगर ये सपोज जो लाइन है ये अगर इस डायरेक्शन में होगी, यानी कि जो x की वैल्यूज़ है वो 1 से 2 पे चलेगी और y की वैल्यू 2 से 40 पे चलेगी। इट मीन्स कि x की वैल्यू अगर इंक्रीज़ की जा रही है तो इसके साथ साथ y की वैल्यू जो है वो भी इंक्रीज़ हो रही है। इससे हमें पता चलता है कि ये हमारा परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है। अगर हमारी वैल्यू अगर ये कम और ये भी कम होती जाती कम, अगर हम इधर से ले लेते, इसको अगर उल्टी कर लिया जाए, इसको उल्ट कर लिया जाए कि यहाँ से ये वैल्यूज़ शुरू हो रही हैं 5 से 1 की तरफ जा रही है और 100 से 20 की तरफ जा रही है। अगर हम इसका डाटा उल्टा दें तो भी इसका सेक्टर यही बनेगा, इसकी डायग्राम यही बनेगी। इट मीन्स कि ये इस तरफ वो लाइन जा रही है, ये पॉजिटिव ही कोरिलेशन है। अगर इसकी वैल्यू 5 से 4 पे गई है, डिक्रीज़ हुई है, तो 100 से 80 पे भी जा रही है, फिर ये डिक्रीज़ हो रही है। इट मीन्स कि एट अ टाइम एक ही डायरेक्शन में जो है हमारा डाटा मूव कर रहा है, इस वजह से कि हमारा पॉजिटिव कोरिलेशन है, परफेक्ट पॉजिटिव। अगर हम नेगेटिव में जाएं तो देखते हैं व्हेन द मूवमेंट इन टू वेरिएबल इन द पॉजिटिव डायरेक्शन इन द एंड द मूवमेंट इज प्रोपोर्शनल देयर इज परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। तो देखिए उन्होंने कहा कि जो दो वेरिएबल्स की मूवमेंट है, यानी कि दो वेरिएबल जो मूवमेंट कर रही हैं अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में है, यानी कि उसकी उल्ट डायरेक्शन में है, अगर x को हमने ये वैल्यूज़ दी हैं, y को हमने ये वैल्यू दी है, ये 2 से 4 पे गई, लेकिन ये 10 से 9 ये बढ़ गई और ये कम हो गई, ये इंक्रीज़ हुई और ये डिक्रीज़ हुई, ये ऑपोजिट एक दूसरे के वर्किंग आउट कर रहे हैं। इसका मतलब है कि इसका नेगेटिव कोरिलेशन बनेगा। अगर देखें हम इसको इसमें प्लॉट करते हैं, ये इधर से इधर को आ रहा है कि एक साइड इसकी बढ़ रही है, दूसरी साइड इसकी कम होती जा रही है, तो इसका मतलब है कि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है ये वाला जो डाटा है, इसका इट मीन्स कि ये नेगेटिव है। अगर एक ही डायरेक्शन में वर्किंग आउट करता है तो ये पॉजिटिव होना था, यहाँ वो दोनों वैल्यूज़ बढ़ती जाती, यहाँ दोनों वैल्यूज़ कम होती जाती, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इसमें एक वैल्यू बढ़ रही है, दूसरी वैल्यू जो है वो हमारी कम हो रही है। अगर हम इसको ऑपोजिट देखें, यानी कि यही डाटा को अगर हम उल्टा के देखें, अगर 10 से 6 की तरफ जाएं, 6 से फिर 6 और 4 की तरफ, अगर 6 से 7, 8, 9 और 10, यानी कि इधर को इधर भी जाएं तो भी ये हमारा जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। देखिए 10 से 6 पे गया ये कम हो रही है, 6 से 7 पे गया ये ज़्यादा वैल्यू बढ़ रही है, और हम ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जो है वर्किंग आउट कर रहा है उसको नेगेटिव कोरिलेशन कहेंगे। जो सेम डायरेक्शन में वर्किंग करेगा इट मींस इंक्रीज़, अगर x हो रहा है तो y भी इंक्रीज़ हो, अगर x डिक्रीज़ हो रहा है y भी डिक्रीज़ हो, हम उसको कहेंगे पॉजिटिव। अगर हमारा x इंक्रीज़ हो रहा है y डिक्रीज़ हो रहा है, या y डिक्रीज़ हो रहा है x इंक्रीज़ हो रहा है, यानी कि उल्टा काम कर रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है, उसको हम कहेंगे नेगेटिव कोरिलेशन। और उसके अलावा इसको ज़्यादा कैलकुलेशन करने के लिए हम इसको ले जाते हैं कोरिलेशन कोफिशिएंट में, यानी कि जब इसको कोफिशिएंट का नाम आगे लिख दिया जाता है तो उसमें फार्मूलाज वगैरह स्टैटिकल की बेस में तो वो ज़रा डिफ़िकल्ट और अदर वर्ड्स में चले जाता है, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसके अलावा सेक्टर डायग्राम, इसके पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या हैं, इसके अंदर रिलेशन किस किस किस्म का बनता है। अगर हमारी ये जो प्लॉट है, अगर हम डाटा को इस तरह प्लॉट करें, इस किस्म का डाटा बने तो ये हमारा होगा पर पॉजिटिव परफेक्ट में। अगर हमारा डाटा इस लाइन की इस तरह तिरछा बने तो ये होगा हमारा नेगेटिव में। अगर हमारा एक बिल्कुल सीधी लाइन बने तो वो हमारा कहलाएगा स्ट्रॉन्ग रिलेशन। अगर बिल्कुल तिरछी लाइन बने तो वो हमारा कहलाएगा स्ट्रॉन्ग नेगेटिव रिलेशन। अगर हमारा जो डाटा है वो कुछ इस किस्म का हो कि एक यहाँ पर आ रहा है, दूसरा यहाँ पर आ रहा है, तीसरा यहाँ पर आ रहा है, चौथा यहाँ पे, लेकिन डायरेक्शन एक ही है, तो ये हमारा बन जाएगा पॉजिटिव वीक। अगर इसी तरह से ये इधर आ रहा है, ये बनेगा हमारा नेगेटिव, बनेगा नेगेटिव वीक
कोरिलेशन बनेगा। अगर हमारा डाटा कुछ इस किस्म का है, फॉर एग्जांपल के तौर पे ये हमारा डाटा है, हमने इसको इसमें प्लॉट कर दिया, ठीक है, इस सेक्टर डायग्राम में प्लॉट कर दिया। ये वैसे नॉर्मल बिल्कुल सिंपल डायग्राम में हमने इसको प्लॉट किया, तो हमारा डाटा कुछ इस तरह से बन रहा है। ना हमारी लाइन इधर को आ रही है, ना लाइन हमारी इधर को जा रही है। इसका मतलब है कि इसमें कोई भी रिलेशन नहीं है, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा। ना हमें ये पता चल रहा है कोई वैल्यू जो है इंक्रीज़ हो रही है, इंक्रीज़ से डिक्रीज़ हो रही है, कोई वेरिएबल डिक्रीज़ हो रहा है, कोई इंक्रीज़ हो रहा है, कुछ इसमें पता नहीं चल रहा। ये बिल्कुल ही एक दूसरे के बिल्कुल ही नाकाबिले कैलकुलेट है, ना इधर को जा रहा है ना उधर को जा रहा है। तो इसका मतलब है कि ये नो कोरिलेशन, इसमें किसी किस्म का कोई भी रिलेशन नहीं है।